ये दोनों राका साका, राका मिस हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और साका मिस हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, दोनों गुजराती भाई सुने। कसम है गंगा मैया की और कसम है काशी करवट की और कसम है बाबा काल भैरव की, जो हम लोग एक कोतवाल है, रक्षक है। अगर यही धरती काशी विश्वनाथ की आज नहीं कल आपको गुजरात भागने पर मजबूर नहीं कर देगी तो कहिएगा। यह जश्न मनाते हैं इस महामारी में, तो गंगा मैया कसम इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। और जिस दिन काशी के गरीब जग गए, कसम गंगा मैया की, आइएगा गुजरात से। धरती वीरों से खाली नहीं है सरकार। कल एक भगत सिंह थे, आज घर घर भगत सिंह है। कल एक चंद्रशेखर आजाद थे, आज घर घर आजाद है। कल एक मंगल पांडे थे, आज घर घर मंगल पांडे। तो लड़ाई जो होगी वो एक होगी। मन की बात जनता बताएगा। आँखी में से कीचड़ निकाल के अपने चालू हो जाता। अरे जनतो कुछ कही, अरे जनतो से पूछा। शीलाबाई के बैठा दिला अपने, शीलाबाई सिलेंडर मिला भालो छे। अरे गजब यार, ऐसा विकास हम लोग कहाँ देखे। जब 2022 में चुनाव होगा यूपी में, सारा सीना खोल दीजिएगा 56 इंच वाला। अब बताइएगा कि ये मेरा जश्न मन रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी खुशियां मना रही है, ये तो लॉकडाउन में लोग गरीब जनता मर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? हमारी जरूरत कोरोना को हराने की, न कि जश्न मनाने की। अगर जश्न मनाना है तो एक काम करें, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं एक स्टेडियम बुक कर लें, एक स्टेडियम बुक कर लें और हम लोग देखें। मन की बात पे आते हैं तो अपना ही कहते हैं। अरे मन की बात जनता बताए कार, मन की बात जनता बताए कार। आँखी में से कीचड़ निकाल के अपने चालू हो जाता। अरे जनतो कुछ कही, अरे जनतो से पूछा। शीलाबाई के बैठा दिला अपने, शीलाबाई सिलेंडर मिला भालो छे। अरे गजब यार, ऐसा विकास हम लोग कहाँ देखे। पंजाब का टीवी खोला तो मोदी जी, रामायण देखे का इच्छा भल तो मोदी जी। कौनो टीवी खोला, कौनो ऐसा चैनल नहीं है कि जिस समय आप खोलें और सबसे पहले स्क्रीन पर मोदी जी। तो सरकारी बतावा, जब 130 करोड़ से उठी सवेरे और खाली मोदी जी के देखी तो हमने गुण के करके हो जाए। और रही बात सुनाए, मैं विपक्ष पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि यह बात काम विपक्ष का नहीं है। सत्ता में आप बैठे हैं, देश का पूछने का हक आपको है। और एक चीज प्रधानमंत्री जी और निवेदन करें, बहुत ही बढ़िया होगा अगर आप समझ जाए तो। सरकार ये बताए आपको सत्ता मिली है 2024 तक और आप बात कर रहे हैं 2030 का। आपको सत्ता मिली है 2024 का और आप बात कर रहे हैं 2030 का। और यही भारत के लोग ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो आप बताएं, पहले एक सरकारी नौकरी करने वाला अगर वो बोल दे कि नहीं 60 साल मेरी नौकरी नहीं है, 65 साल है, तो क्या पूरा भारत मानेगा? कोई भी भारत का व्यक्ति मान सकता है कि एक 60 साल का सरकारी नौकरी करने वाला अब बोल रहा है कि मैं 5 साल और बढ़ूंगा, तो ये प्रधानमंत्री जी कैसे कर रहे हैं? इनका कोई योजना 2024 का नहीं है। अरे सत्ता मिली है 5 साल सरकार, तब 5 बताइए, बतावा BHU में बच्चे पढ़ते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन मिला, 100 मिला है, अब उसमें 110 कैसे डाला जाए? और आप सब 2030 2032, अरे सरकार 70 साल की उम्र है, 2030 आने में 15 साल है। हो सकता है कि हम न रहें और हो सकता है आप भी न रहें, तो योजना कहाँ जाएगी? भारत की बर्बादी पे खुशी कौन मनाता है? पाकिस्तानी। बीजेपी का फुल फार्म होता है भारत में जन्मे पाकिस्तानी। ये सावरकर और नाथूराम गोडसे की औलादें हैं। इनसे जो है कि यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि भारत की बर्बादी में जब कोरोना का प्रकोप भारत में आया, तो भारत की बर्बादी में पहले तो कोरोना आया तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने, बेशरम प्रधानमंत्री जी ने नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम करा रहे थे। फिर उससे ज़्यादा आगे कोरोना बढ़ा तो प्रधानमंत्री जी ताली थाली बजवाएं। उससे ज़्यादा कई घर उजड़ गए तो प्रधानमंत्री जी ने दिया जला दिया, दिवाली मनवा दिया। तो भारत की बर्बादी पे जश्न कौन मनाता है? पाकिस्तानी। तो भारत में जन्मे पाकिस्तानी ये लोग हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। इतनी बेशर्मी का हद पार कर दिए इन लोगों ने कि कोई मतलब भाई हो कहाँ यार, किस देश में हो? और इनके भक्त जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। गोडसे की औलादे देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सावरकर को जो है वीर बना रहा है, गृह मंत्री सावरकर को वीर बना रहा है। ये वीर की औलादे हैं? ये माफ़ी मांगने वाले, अंग्रेजों के सामने अपना लुंगी उठा देने वाले लोग ये वीर बन जाएंगे? कुछ चीज़ कहने से कुछ नहीं होता है। इस समय जब तक पूरे हिंदुस्तान से कोरोना न खत्म हो जाए तब तक आपको तो जश्न के विषय में सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी सोच होती तो आप मजदूरों के प्रति, विकास के मुद्दों पे सोचिए, एवं रोजगार के प्रति सोचिए, या शिक्षा पे सोचिए, या महिलाओं के साथ जो बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, ये सब विषय में सोचिए।
ये है। अगर आपको सोचना ही है तो आप इसके आगे की कहानी सोचिए कि आखिर भारत का अर्थव्यवस्था कैसे हम लोग शेड्यूल करें और कैसे करें कि जो आज अर्थव्यवस्था बढ़े। और रही बात जश्न, तो जश्न हम कभी भी मना सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है। अभी आप में कम से कम 4 साल बाकी है, अभी आपका 1 साल पूरा हो रहा है। आप 2022 में जश्न मना लीजिएगा। जब 2022 में चुनाव होगा यूपी में, सारा सीना खोल दीजिएगा 56 इंच वाला, अब बताइएगा कि ये मेरा जश्न मन रहा है। लेकिन अभी जो राजनीति है वह केवल एक राजनीति है कि कोरोना से हमारे देशवासी लड़ रहे हैं। यह 130 करोड़ जनता परेशान है, मजदूर परेशान है। आए दिन जो पैदल आ रहे हैं उनके पैरों के छाले गवाह हैं, उनके आंखों के आंसू गवाह हैं। और नहीं उनका पूरा देखिए कि उनके परिवार किस ढंग से बेचारे, पानी तक नहीं मिल रहा है, खाना तक नहीं मिल रहा है, नाश्ता तक नहीं मिल रहा है, वो कैसे वहाँ से पैदल चल दिए। पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उनको किसी, और उसमें वो जश्न मना रहे हैं। ये जश्न क्यों है कि भारत के मजदूर दाब के मार दिए गए, कहीं रेलवे ट्रैक पे, कहीं सड़कों पर, कहीं भूख से। कोरोना से ज़्यादा लोगों को भूख और रेलवे ट्रैक पर दबा के मारा गया है, और इसका मुकदमा प्रदेश के प्रधानमंत्री को ऊपर दर्ज होना चाहिए। यह वक्त कोई जश्न मनाने का वक्त नहीं है। यह वक्त यह है कि हम मजदूर, किसान, बेरोजगार कि रोजगार कैसे बढ़ेगा। पहली प्राथमिकता होती है कि मजदूर हमारे जो आ रहे हैं उनके लिए किस तरह का रोजगार हम लोग पैदा करें कि आने वाले समय में वह दूसरे राज्यों में पलायन न करके जाए। क्योंकि आज हमने देख लिया, जब हमारे मजदूरों की मरने की नौबत आई तो आज वही राज्य हाथ खड़े कर लिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा हो, चाहे कुछ भी हो। तो आज हमें यह जरूरी है कि सबसे पहले मजदूर, किसान, बेरोजगार और धरती मैया के तीनों लाल, तो सबसे पहले इनका विकास। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जश्न आप मना रहे, जश्न ना मनाएं। जश्न से पहले आप सारी व्यवस्थाएं करें, और एक एजेंडा नहीं, जो भी आप एजेंडा बनाएं, चाहे शिक्षा पे हो, चाहे रोजगार पे हो, चाहे मजदूरों पे हो, चाहे किसानों पे हो, लेकिन एक हो और एक को पूरा करिए। ये नहीं कि सुबह आप कुछ और कह रहे हैं, दोपहर में कुछ और कर रहे हैं, रात को कुछ और कर रहे हैं। आप एक एजेंडा पर रहिए और एक ही एजेंडा बनाइए। क्योंकि आज हम लोग आपका झूठ सुनते सुनते, ऐसा नहीं है कि भारत के लोग अंधे हैं या सुन नहीं रहे हैं या देख नहीं रहे हैं, या जितना झूठ पे झूठ बोल रहे हैं वो सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन चूंकि इस समय हमारे देशवासी अंधभक्त बने हुए हैं, अंधभक्त जो जैसा बोल दे रहा है बस हम लोग उसको फॉलो करते चले आ रहे हैं। अगर वह झूठ भी बोल रहे हैं तो हम ताली बजा रहे हैं। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी ही नहीं, पड़ा है ज़माना जिसे खुदा बनाने में। जो सरकार मज़दूरों को बस तक मुहैया नहीं करा सकी, वो अपनी उपलब्धियां बताएगी। हैरत होती है, अफसोस होता है और हंसी भी आती है। इस महामारी के मातम के दौर में लोग त्यौहार तक नहीं मना रहे हैं, और भाजपा झूठी दावेदारी का, उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहती है। ये हैरत की बात है और ताज्जुब की बात है। आज हमारे हिंदुस्तान में जब बात होती है रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की, तब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं पाकिस्तान की। आज जब बात होती है स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी की, तो यह बात करते हैं राष्ट्रवादी की। तब बताएं पहले हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिक कि क्या राष्ट्रवादी इन्हीं के अंदर है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिलों में ही राष्ट्रवाद है। तो जितना राष्ट्रवाद आपके दिलों में है, उतना ही राष्ट्रवाद हम लोगों के दिलों में भी है। जब हमारे मजदूरों की मरने की नौबत आई तो आज वही राज्य हाथ खड़े कर लिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा हो, चाहे कुछ भी हो। तो आज हमें यह जरूरी है कि सबसे पहले मजदूर, किसान, बेरोजगार और धरती मैया के तीनों लाल, तो सबसे पहले इनका विकास। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जश्न आप मना रहे, जश्न ना मनाएं। जश्न से पहले आप सारी व्यवस्थाएं करें, और एक एजेंडा नहीं, जो भी आप एजेंडा बनाएं, चाहे शिक्षा पे हो, चाहे रोजगार पे हो, चाहे मजदूरों पे हो, चाहे किसानों पे हो, लेकिन एक हो और एक को पूरा करिए। ये नहीं कि सुबह आप कुछ और कह रहे हैं, दोपहर में कुछ और कर रहे हैं, रात को कुछ और कर रहे हैं। आप एक एजेंडा पर रहिए और एक ही एजेंडा बनाइए। क्योंकि आज हम लोग आपका झूठ सुनते सुनते, ऐसा नहीं है कि भारत के लोग अंधे हैं या सुन नहीं रहे हैं या देख नहीं रहे हैं, या जितना झूठ पे झूठ बोल रहे हैं वो सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन चूंकि इस समय हमारे देशवासी अंधभक्त बने हुए हैं, अंधभक्त जो जैसा बोल दे रहा है बस हम लोग उसको फॉलो करते चले आ रहे हैं। अगर वह झूठ भी बोल रहे हैं तो हम ताली बजा रहे हैं। अब इनको कोई काम नहीं है। इस दरमियान में भी इतनी राजनीति के इतना हद पार गए हैं, अपनी राजनीति में बेशर्मी की इतनी हद पार कर गए हैं कि जिन लोगों ने CA NRC की आंदोलन की, उन लोगों का लिस्ट बना के जेल भेज रहे हैं। अभी मुझे धमकी आ रही फ़ोन पे कि देखो अब बोलना मत प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, नहीं तुम्हें भी नोटिस जारी होगी, तुम उठा लिए जाओगे। तो मैं कह रहा हूँ भाई, कोई माफ़ी वीर जो है सावरकर की और नाथूराम गोडसे की औलादे नहीं, हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं। तुम्हारी आँख में आँख गड़ा के बात करेंगे हम। भगत सिंह, महात्मा गांधी, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं हम। अब की दौर में ऐसी गतलियाँ नहीं होती, कत्ल करने वालों को फांसियाँ नहीं होती, हर तरफ जलते हैं गरीबों के झोपड़े, बर्क के निशानों पे कोठियाँ नहीं होती। वो और होंगे जो तेरी धमकियों से डर जाएं। यहाँ मर्दों की कलाई में चूड़ियाँ नहीं होती।
दूसरी संदेश ये देना चाहते हैं हम, देश का प्रधानमंत्री जो कह रहा है, ये आएंगे पहले कहेंगे आतंकवाद खत्म कर देंगे, कोरोना से सबसे ज़्यादा मोदी जी ने अच्छे से लड़ा। इतना बेशरम ये लोग हैं जिन्होंने शहीदों के ताबूत पे घोटाला किया। इस महामारी के दौर में भी इन्होंने घोटालों से बाज नहीं आए। कहीं पीपीई घोटाला, कहीं कीट घोटाला। क्या उम्मीद की जा सकती है ऐसे लोगों से? तो सरकार है तुम्हारी, सरदार भी तुम ही हो, आसान भी तुम ही हो, दुश्वार भी तुम ही हो। ऐलान कर रहे हो आतंक खत्म होगा, मगर आतंकवादियों के सरदार भी तुम ही हो। जश्न तो बहुत लोग मनाए थे, जश्न तो रावण भी कभी मनाया था, लेकिन क्या हुआ? तो आगे ही है, यही हमारी जनता है। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ना ही भ्रष्टाचार, ना ही गुंडाराज, जनता है हमारी सरकार। तो यही जनता दिखाएगी, आज नहीं कल यही जनता दिखाएगी कि नहीं आपके जश्न क्या बनाने का क्या हुआ। तो आप इस समय जश्न के विषय में ना सोचें, और इस समय यह सोचें जो हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हुई है, पहले आप उस पर सोचिए। हमारा जो शिक्षा में जो आज बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल में, हम वो चीज़ लागू करें कि जिससे हमारे बच्चे पढ़ें। आज आप बात करते हैं और किस जश्न की बात कर रहे हैं? गंगा मैया 10 रुपया, गंगा मैया 10 रुपया खागी न गायत्री प्रजापति भैया। तो पहले जश्न न मना के मैं एक नियम बताना चाहता हूँ, बहुत ही छोटा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात अगर मेरी बातें प्रधानमंत्री तक या तो मुख्यमंत्री तक पहुँच रही है तो यह जरूर सुन लें। पहले तो भारत के जितने अर्थव्यवस्था हैं, चाहे बालू हो, चाहे वो शराब का ठेका हो, चाहे कोयला हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी अर्थव्यवस्था की चीज़ें हों बड़ी, वह पहले सरकार अपने कस्टडी में ले। एवं आज जो आप प्राइवेट कंपनियों में बेच रहे हैं या ऐसा करें, ऐसा ना करें, क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। जब कल आप एक कंपनी बेच देंगे तो एक ठेकेदार को फायदा होगा। जहां कम से कम 5 लाख वर्कर खटने चाहिए, तहां एक ठेकेदार कमा के राजा हो जाएगा, और हमारी धरती, हमारी भारत की धरती उसी तरह रह जाएगी। जो लोग हमें रात दिन धमकी दे रहे हैं, हमारा गुनाह क्या है? अगर मैं देश में संविधान को बचाने की बात करता हूं तो NRC CA जैसा कानून आप लाते हैं हमारे दरमियान में, अगर मैं बोलता हूं तो आप हमेशा हमें टारगेट करते हैं। आप कहते हैं मुकदमा कर दूंगा, जेल डाल दूंगा, भेज दूंगा, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि किसी की माई के जने में अगर ये दम हो तो मेरे ऊपर मुकदमा करके भेजे, मेरे ऊपर मुकदमा करे। और मैं यहीं पर खड़ा हूँ, मैं नाथूराम गोडसे की औलाद नहीं हूँ, सावरकर की औलाद नहीं, तो तुमसे माफ़ी मांगूंगा, डट के बोलूँगा, उसी तरीके से बोलूँगा, तुम्हारे सीने पर चढ़ कर बोलूँगा, क्योंकि सीने पर चढ़ कर बोलने की आदत है हमारी। हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री के चमचों को भी कहना चाहते हो, देश के प्रधानमंत्री को भी कहना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची हो तो अब से ये नौटंकी बंद कर दो, क्योंकि देश बर्बादी की कागार पे खड़ा है, और तुम और तुम्हारी पार्टी के लोग जश्न मनाने में व्याकुल है, एकदम मस्त हैं, मदमस्त हैं। ये बेवकूफ़ों का सरकार है, इनसे कोई उम्मीद की जा सकती है? देश जब भी बर्बाद होता है तभी ये जश्न मनाए हैं। सावरकर की औलाद, नाथूराम गोडसे की औलाद, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अब क्या कहा जाए इनको? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अभी ट्रम्प का आप अभिनंदन कर रहे थे, उसमें आप 1 महीने लगा दिए। उसके बाद प्रवासी सम्मेलन आप कराए थे, प्रवासी सम्मेलन कराए थे, और 50-50 लाख का एक शौचालय बनाए थे। सोचिए, जब आप 15 दिन के अंदर एक शौचालय 50 लाख का बना सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आज हमारे देश में टेंट है, कुर्सी है, चारपाई है, सब कुछ रहने के बावजूद अगर आप चाहे होते और घोषणा कर दिए होते कि सारे राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं और जितने भी श्रम विभाग के अधिकारी, ये इतना प्यारा देश है हमारा कि एक कोरोना पेशेंट जो है सही होकर आता है, ठीक होकर आता है अपने घर में, तो हमारी हिंदू आंटी जो है उसकी आरती उतारती हैं। ये हमारा देश है। मगर इन सावरकर की औलादों को क्या कहा जाए? अपना दामाद तो बड़ा बढ़िया चुन के रखे हैं, घर घर दे राम दुआई, घर में मुसलमान पिटाई। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जोकर, नौटंकी बाज, ये गद्दार लोग हैं। नाथूराम गोडसे और सावरकर की औलादे कभी वफादार हो ही नहीं सकते। आप भाई साहब ने कहा कि जितना उनके अंदर देशभक्ति उतना हमारे अंदर है। अरे उनके अंदर देशभक्ति है ही नहीं। जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की हो, जिन्होंने देश के साथ मुखबिरी की हो, जिन्होंने भगत सिंह की मुखबिरी की हो, वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? ये भारत में जन्मे पाकिस्तानी हैं। बीजेपी का फुलफारा में यही है, भारत में जन्मे पाकिस्तानी है। आज नहीं कल जनता भी उठेगी और जनता भी अपनी योजना बताएगी कि नहीं आपने इन 6 सालों में क्या किया है। और यह जनता भली बात जानती है कि अगर आपने 6 सालों में जो विकास किया है वो धनवानों के प्रति विकास किया है, लेकिन गरीबों के प्रति आपका विकास कुछ नहीं है। और जमीनी विकास, जमीनी तो आप लोगों का है ही नहीं है। सुबह कुछ और बोला जा रहा है, दोपहर को कुछ और बोल रहे हैं, शाम को कुछ और बोल रहे हैं। जैसे लग रहा है कि आप लोग साउथ इंडियन पिक्चर देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं, सुबह धड़ाधड़ बोल रहे हैं। अरे ऐसा होता है, ऐसी राजनीति होती है। राजनीति का मतलब हो गया कि 1 भारत 1 भर्ती, 1 घर 1 भर्ती, माँ बाप बेटा बेटी 1 नौकरी। राजनीति का मतलब हो गया कि अर्थव्यवस्था कहाँ से है। राजनीति का मतलब हो गया कितनी कंपनियां, कितनी प्लांट, कितने उद्योग बैठा दें जिससे हमारे पूर्वांचल के, यूपी के भाई जो प्लान करें वो रोका जाए।
आप उस पर ध्यान लगाएं। ये झूठ का धंधा तुझे बर्बाद करेगा, सरकार चलाता है तो गरीबों की मदद कर। कैसी उपलब्धियां बताएगी? हैरत होती है। क्या ये बताएगी जीडीपी की वाट लगी? बेरोजगारी चरम सीमा पे, गरीबों और किसानों की हालत और ज़्यादा ख़राब, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति खराब, आर्थिक संकट, आरबीआई की हालत पतली, मजदूर लॉकडाउन में भूख से मार दिए गए। जो बचे, आपको मालूम है, जो बचे उन्हें ट्रेन में सवार करके ट्रेनों को 23 घंटे लेट, कहीं 2 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 10 दिन ट्रेनों को भटकाकर ट्रेन के अंदर मजदूरों और गरीबों को भूख से मार दिया गया। उससे पहले ट्रेन भूख से बेहाल होकर पटरियों पे पैदल चलकर अपने घरों को चल दिए, उन्हें ट्रेन के पहियों के नीचे कुचल दिया गया। उससे पहले जाइए, जब मजदूर भूख से बेहाल होकर सड़कों पर निकल आए तो वाहनों के टायरों तले उन्हें कुचल दिया गया। क्या ये बताएगी बेशर्म सरकार? उधर चाइना ने भारत के लद्दाख पे कब्जा जमा लिया है। क्या ये बताएगी सरकार? नेपाल जो दुनिया का सबसे कमज़ोर मुल्क है, जो दुनिया का सबसे कमज़ोर मुल्क है, वो दावा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश मेरा है, अपने नक्शे में उत्तर प्रदेश को जाहिर कर रहा है। क्या ये बताएगी बेशर्म सरकार? शर्म नाम की कोई चीज़ अगर इनकर बची है तो वो निकल के सामने आए। लेकिन जहाँ तक लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि शर्म नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है, गैरत क्या होती है इन्हें आता ही नहीं। जिस दिन ये गद्दी से उतारे जाएंगे उस दिन कुछ नहीं दिखेगा। ये दोनों राका साका सुने, राका मिस हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और साका मिस हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, दोनों गुजराती भाई सुने। ये काशी की दहाड़ है, कसम है गंगा मैया की, और कसम है काशी करवट की, और कसम है बाबा काल भैरव की, जो हम लोग के कोतवाल हैं, रक्षक हैं। अगर यही धरती काशी विश्वनाथ की आज नहीं कल आपको गुजरात भागने पर मजबूर नहीं कर देगी तो कहिएगा। मेरा नाम भी नितिन सिंह रघुवंशी है और इस टाइम जश्न ना मनाएं, जो काम दिया गया वो काम करिए आप। कि अगर यह जश्न मनाते हैं इस महामारी में तो गंगा मैया कसम इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। और जाते जाते एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। याद है ना सरकार? अरे गुजराती भाई आप लोग भी सुने होंगे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। तो सुने, सिंह की दहाड़ है और ओरिजिनल दहाड़ है टिकाऊ राजपूत की। बिकाऊ नहीं, अपराधी नहीं हूँ, गुंडा नहीं हूँ, माफिया नहीं हूँ, जमीनी हूँ। 40 साल गरीब साथ, 40 साल की उम्र हमने गरीबों के दिया है। और जिस दिन काशी के गरीब जग गए, कसम गंगा मैया की, आइएगा गुजरात से, आपका एक विकास और मेरा 10 विकास भारी होगा उस पर। और मेरा जो भी विकास होगा वो जनता का होगा, जनहित में होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, काशी विश्वनाथ की जय। मेरे भाई मोदी जी ने योजनाओं के नाम बदल दिए, शहरों के नाम बदल दिए, सड़कों के नाम बदल दिए, यहाँ तक कि आरबीआई के गवर्नर तक बदल दिए, नोट बदल दिए, टैक्स की प्रक्रिया बदल दी। फिर भी मोदी जी विकास नहीं कर पाए। अब जनता को चाहिए कि इनको बदल दे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।